मेरे जीवन का ये सबसे अद्भुत मामला था। मैं एक यजमान के यहाँ शादी कराने मंडप पर बैठा था। मेरे सामने दूल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में बैठे थे। कन्यादान का रस्म चल रहा था। बारात में आए कुछ लड़के कन्या पक्ष के लड़कियों से नैन मटक्का कर रहे थे। कुछ महिलाएं हर्ष गीत गा रही थी। दुल्हन के पिता आंख में आंसू लिए अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहे थे। मैं भी शादी का कार्य करा रहा था, लेकिन बार बार मेरा ध्यान एक युवक और एक महिला पर जाकर केंद्रित हो जाता। इन दोनों की हरकतें ज्यादा प्रभावित करने वाली थी। मैं इन दोनों को देखकर कभी कभी चकित हो जाता, क्योंकि युवक बार बार उस औरत को घूरता और मौका पाकर उससे अश्लील हरकत कर देता, और वो औरत कुछ भी नहीं बोलती। शायद उसे भी अच्छा लग रहा था। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उस शादी का शुभ मुहूर्त रात के 1:35 तक का ही था। जब मैं शादी की रस्में समाप्त करके उस घर से निकलकर कुछ दूर चला तो मेरे सामने 2 लड़के रास्ता रोककर खड़ा हो गए। उसमें से एक लड़के ने बोला, बाबा जी, आपके बारे में मैं अभी अभी सुना हूँ कि आप मुझ जैसे दुखियों के दुख दूर कर देते हैं। बाबा जी, मुझे एक औरत का वशीकरण करना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बाबा जी, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं सामने बना चबूतरा पर जाकर बैठ गया। वो दोनों भी वहाँ आ गए। इतने में उसका दोस्त बोला, मत बताना बाबा जी, इसको हवस ने अंधा बना दिया है। ये खुद शादीशुदा होकर एक पराई स्त्री पर डोरे डालता है। मैं सोचने लगा, अजीब तरह की दोस्ती है दोनों की। इतने में उस लड़के की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं बोला, आखिर बात क्या है? तुम शादीशुदा होकर एक पराई स्त्री के लिए अपना आंसू बहा रहे हो? जिस औरत से तुम प्यार की भावना रखे हो उसका पति भी होगा, और तुम उस औरत से अपनी हवस का भूख मिटाना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तब वो लड़का बोला, ऐसी बात नहीं है बाबा जी। उस औरत का कोई पति नहीं है। उसका पति कब का उसे तलाक दे चुका है। मैं उस औरत से शादी करना चाहता हूँ। मैं बोला, ठीक है, उस औरत का पति नहीं है, पर तुमको तो पत्नी है। तुम अपने पत्नी को छोड़कर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो लड़का बोला, मेरी पत्नी हमको जरा सा भी पति मानने को तैयार नहीं है। पत्नी का जरा सा भी गुण उसके अंदर नहीं है बाबा जी। आज 3 साल हो गए मेरे शादी का, लेकिन एक बार भी हमें अपने पास नहीं आने दिया। क्या करूं मैं उस पत्नी का? जिंदगी भर घूट घूट कर मरता रहूं? मैं उस लड़के की सारी बातें समझ गया कि सचमुच ये लड़का बहुत दुखी है। मैं उस लड़के को बोला, तुम्हारा मामला बहुत गंभीर है, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जो करने के लिए कहूँगा क्या तुम कर पाओगे? वो लड़का खुश हो गया और बोला, जी बाबा जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं बोला, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तुमको एक नहीं 2 वशीकरण करने होंगे। एक अपनी पत्नी के साथ, जो कि पत्नी से छुटकारा पाने का वशीकरण होगा, और एक उस तलाकशुदा औरत के लिए। और सबसे पहले अपनी पत्नी से छुटकारा पाने वाला वशीकरण इस प्रकार करना। 7 दिन तक 3 प्रकार का मिठाई लेना है। एक मिठाई दूध से बनी हो, एक मिठाई तिल से बनी हो, और एक मिठाई चने से बनी हो। सबसे पहले तिल से बने मिठाई को अपना दाहिना हथेली पर रखकर इस मंत्र को 7 बार बोलना। तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? लड़का बोला, जी शरीफा है बाबा जी। तो सुनो मंत्र को, इस प्रकार बोलना मंत्र, शरीफा ओम कामदेवाय अमुकिमम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। शरीफा ओम कामदेवाय अमुकिमम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद दूध से बने मिठाई को दाहिने हथेली पर लेकर वही मंत्र को, शरीफा ओम कामदेवाय अमुकिमम वश्यम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, 7 बार बोलना। उसके बाद चने से बना मिठाई को दाहिने हथेली पर रखकर फिर इस मंत्र को 7 बार बोलना, और इन तीनों मिठाई को अपनी पत्नी को खिलाने का प्रयास करना, और 7 दिन तक इस कार्य को करना होगा। 8वां दिन तुम हमसे आकर मिलना। उस दिन मैं तुमको उस तलाकशुदा औरत के लिए वशीकरण करने के लिए बताऊंगा। इतना बताकर मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। 8वां दिन वो लड़का मेरे पास आया और बोलने लगा, बाबा जी, आप जो बताए थे मैंने वैसा ही किया, लेकिन आपका वशीकरण उल्टा हो गया बाबा जी। मेरी पत्नी इन 7 दिनों में मेरे से बहुत प्यार करने लगी है। अब उस औरत का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मैं आपको दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। मैं बोला कि मेरा कोई भी वशीकरण आज तक उल्टा पुल्टा नहीं हुआ है बच्चा। मैं जो भी वशीकरण तुमको बताया वो छुटकारा पाने का नहीं था मूर्ख। मैं जानबूझकर तुमको स्त्री को बस में करने वाला वशीकरण बताया था। बाबा के दरबार से घंटी बजाकर जाइएगा भक्तों। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके लाइक वाइक कर दें। भोलेनाथ सदा आपको खुश रखेंगे।